नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है ये 2 दिन जो आपको दिए गए थे उसमें आप लोगों ने तैयारी की होगी, रिवीजन किया होगा, क्योंकि ये 2 दिन आप लोगों के रिवीजन के लिए ही दिए जाते हैं। और इसलिए भी होता है कि हम भाई शिक्षक भी परिवार लेके बैठे हैं, तो हमारा भी कुछ काम होता है पर्सनली, और बाकी जो मतलब मीटिंग वगैरह भी पूरे वीक नहीं ले पाते तो उसको संडे को शेड्यूल करते हैं। तो ये चीजें हैं ताकि अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाए। तो आज सोमवार है और सोमवार को फिर से अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आज अपन लोक संत संप्रदाय पढ़ेंगे। मतलब आप इसमें आप यूं कहें कि इसको धार्मिक आंदोलन कहें तो भी आप लोगों के ये सही है, ठीक है। तो या तो धार्मिक आंदोलन के नाम से ये टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, या फिर आप लोगों को लोक संत के नाम से मिलेगा, या संत संप्रदाय के नाम से ये टॉपिक मिलना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है टाबरो। रेडी एकदम पढ़ने वास्ते, पढ़ांगे एकदम तरीके। तो देखो अब तकरीबन 2 महीने हैं आप लोगों के पास। और आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव ग्रेड 3 की ऑब्जेक्टिव किताब कल या परसों से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। प्रिंट पे जा चुकी है, कल या परसों से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि इन 2 महीनों में रैपिड बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ें, तो वो बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की, ठीक है। सिर्फ उसको क्या, हाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ ली, उनकी डिटेल पढ़ ली, और फिर जो है जैसे आपने प्रैक्टिस की है वगैरह वगैरह, तो शॉर्ट एंड स्वीट में आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और जिनकी हो रखी है वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न जितने नजरों के बाहर निकलेंगे तो उतना लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करो टाबरो। ओके, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है ना, वो दक्षिण भारत से हुई है। भारत की बात कर रहा हूं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। फिर रामानंद जी जो है इसे उत्तर भारत में लेके आए हैं, और जब ये उत्तर भारत में लेके आए तब से यहां पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा आलवार संत और नयनार संत। क्या पढ़े हैं? एक तो पढ़ते हैं अपन आलवार संत, ठीक है। नहीं पढ़ा तो ध्यान देना, आलवार संत और नयनार संत, ये भी कंसेप्ट कहाँ का है? ये भी साउथ का ही कंसेप्ट है। अब इसमें देखो, एक तो होते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं, और जो शिव जी को, महादेव जी को मानते हैं वो शैव होते हैं। तो मैंने इसकी मतलब एक बढ़िया सी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बना रखी है। वो क्या है कि ऐसे याद रखो, आवे 12 और न से 63, आवे 12 न से 63, ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो आवे यानी कि आ से तो ध्यान रखो आप आलवार, ठीक है, आलवार। और वैसे ध्यान रखो आप वैष्णव, वैसे ध्यान रखो वैष्णव, ठीक है। इनके अंदर जो है प्रमुख संतों की संख्या 12 थी। या न से ध्यान रखो आप नयनार संत थे, ये नयनार जिन्हें कहा गया शैव। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, आवे 12 न से 63, इनमें संतों की संख्या 63 थी। अब जैसे यहाँ रामानुजाचार्य पढ़ते हैं अपन, है ना, ये रामानंद जी पढ़ते हैं, ये सब जो है अपने कौन से वैष्णव संतों के अंदर आते हैं, जो अपने आलवार संतों के अंदर आते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आवे 12 न से 63, यहाँ ध्यान रखने वाले तो बहुत है। एक तो ये वर्गीकरण, दूसरा पढ़ेंगे अपन सगुण और निर्गुण, कि सगुण उपासक कौन हुए, निर्गुण कौन हुए, है ना। तो इसमें जो है आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो वापस आओ, यहाँ भक्ति आंदोलन में सर्वाधिक महत्व किसका पड़ा? डायरेक्ट पूछ ले तो क्षेत्रीय भाषा। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? भक्ति आंदोलन से बढ़ोतरी किसको मिली? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ोतरी मिली है, क्योंकि महाराज जितना भी खुदरी भाषाओं में उपदेश दिया है, और जब खुद की भाषा में वो उपदेश दिया जाए तभी वो जो है वहां के लोकल लोगों को समझ में आता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। डायरेक्ट पूछने वाला प्रश्न है और डायरेक्ट ध्यान रखना है। ईश्वर की उपासना के आधार पर मुख्यतः 2 धाराएं अस्तित्व में आई है, एक तो सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण। अब इसमें आप लोगों को प्रश्न सगुण और निर्गुण से भी पूछने लग गए हैं। तो आप देखोगे जीजीडी वन लाइनर के पहले, मतलब इस संत संप्रदाय वाले पहले टॉपिक पे ये सारणी दे रखी है जो मैं पीछे करवा रहा हूं आपको। ये सारणी सगुण और निर्गुण के मतलब भेद भी बताए हैं, साथ ही साथ इनकी विशेषता भी बताई है। तो सगुण धारा में क्या होता है कि ईश्वर को गुण सहित मानते हैं। ईश्वर को कैसे मानते हैं? गुण सहित, कि ये मतलब एक पूरा उनका कि भाई इनके मूर्ति होगी वगैरह वगैरह, इस तरीके से मानते हैं। तो उनके गुण मानते हैं। ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते हैं। ईश्वर के आकार, गुण, रूप, रंग, जाति आदि को मान्यता इसके अंदर दी गई है, ठीक है। कि ईश्वर का कैसा एक आकार माना गया है, गुण है, रंग है, रूप है, जाति है, ये सब इसके अंदर माना गया।
निर्गुण वाला बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें कैसा मानता है? गुण रहित ईश्वर के निर्गुण रूप को। अब इसमें क्या कहते हैं? आकार, गुण, रूप, रंग, जाति को मान्यता नहीं है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, कोई रंग रूप वगैरह कुछ भी नहीं है। ईश्वर अद्वितीय एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, वो मानते हैं ये। इन्होंने क्या बताया? गुरु की महिमा को अनंत बताया। इन्होंने तो क्या बताया? सगुण वालों ने गुरु की महिमा भाई साहब अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने बताया गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला, कि गुरु का काम क्या है? ज्ञान के नेत्रों को खोलना है, क्या दिशा बतानी है, क्या भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं है, ये बताया है किसने? निर्गुण वालों ने। ईश्वर के अलग अलग रूप और अवतारों का वर्णन और वंदन, ये इसकी जो है एक विशेषता है। और ईश्वर को निराकार माना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मूर्ति पूजा के विरोधी रहे। जब आकार ही नहीं है तो मूर्ति को क्यों पूजना है? तो जितने लोग मूर्ति पूजा के विरोधी है वो सारे के सारे, वो सारे संत किसके अंदर आएंगे? वो निर्गुण उपासक है। और जो कहते हैं कि मूर्ति पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, है ना, मानते का मतलब मानते ये भी है, ये भी है, लेकिन उनको एक रूप रंग वगैरह मानते हैं, तो वो है सगुण उपासक। अब सगुण धारा के कौन कौन से संत है देख लो। रामानुजाचार्य जी है, निम्बार्काचार्य जी है, गौरांग महाप्रभु है, रामानंद जी है, मीराबाई है, वल्लभाचार्य जी है, गौरीबाई, संत मावजी, रानाबाई, भक्त कवि दुर्लभ, शैव संप्रदाय सारे के सारे, और वैष्णव संप्रदाय भी आते हैं। लेकिन इनको शैव और वैष्णव को मानने वाले ही कुछ संत इसमें जाएंगे जो इन चीजों को नहीं मानते। निर्गुण में कौन आ जाते हैं? दादू दयाल जी आते हैं, जामू जी आ जाते हैं, जसनाथ जी आ जाते हैं, रज्जब जी है, हरिदास जी है, रामसली संप्रदाय है, लालगिरी जी है, गुरु नानक देव है, संत पीपा, धन्ना, रैदास आदि सब है। ठीक है, अब देखो ये है। अब यहां पे आप देखोगे तो रामानंद जी इनके गुरु है, पीपा, धन्ना, रैदास आदि के, लेकिन ये निर्गुण में जा रहे हैं, ये सगुण में। अब ऐसे देखेंगे अपन तो अपन जैसे कि जामो जी, जसनाथ जी, इन सब की अपन मूर्ति पूजा करते हैं, और जबकि ये खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जिसकी अपन मूर्ति पूजा करते हैं वो खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब एक काम की बात, पते की बात बताऊं। बात यह है कि इसके मामले में हर व्यक्ति के अलग मत होते हैं, अलग धारणा होती है, अलग आस्था होती है। तो इसको आप जो है तोलने मत बैठ जाना कि क्या सही है क्या गलत है। इसको आपको सिर्फ इस तरीके से लेना है कि ये चीज आप लोगों को पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि सबकी अलग अलग धारणा है। कोई आस्तिक भी होते हैं, कोई नास्तिक भी होते हैं, तो सब अलग अलग धारणा वाले होते हैं। जब अपन इस पचड़े में पड़ जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, न्याय करने मत बैठ जाना। मैं ये कह रहा हूं, न्याय करने बैठ गए तो फिर समझो कि परीक्षा निकालना अपना उद्देश्य नहीं है, अपने नौकरी लेना उद्देश्य नहीं है, अपने को विद्वान बनना है। और मैं कह रहा हूं कि विद्वान बनने में कुछ रखा धरा नहीं है। आप नौकरी ले लो, आप नौकरी ले लो, आपकी विद्वता वैसे ही मान ली जाएगी। तो बहुत गहरी बात कही है मैंने, कम शब्दों के अंदर आप समझ आना, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं तो क्या है कि आपसे द्वंद्व करने लग जाते हैं, छात्र भी करते हैं, कई दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये द्वंद्व वगैरह में नहीं पढ़ना है। मैंने दोनों पक्ष बता दिए, और मैंने बताया तो आप देखोगे तो बिल्कुल ही आप लोगों के कंसेप्ट समझ में आने लायक बताएं। ठीक है, चल टाबरो स्क्रीनशॉट लो, इंगो बिंगे बात आगे बढ़ा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन मैसेज आ रहा है? एक सेकेंड है ना, समथिंग अर्जेंट। ठीक है, देखिए अब ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। ये भी आप लोग यदि स्क्रीनशॉट क्या लेना है, थोड़ी सी 1 मिनट पेन चलाओगे, आधा मिनट तो भी ये लिख लोगे आप, ये समझने वाली चीजें। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं एक एक संप्रदाय की तरफ। अब इसमें जो है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं निम्बार्क संप्रदाय। क्या पढ़ा रहा हूं? निम्बार्क। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय पढ़ते हैं। देखो, सलेमाबाद जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है ना, वहां राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ है। वैसे वृंदावन में है, वैसे इनकी प्रधान पीठ कहां है? वृंदावन, लेकिन राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। बस इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, इसके अंदर पूरा निम्बार्क संप्रदाय समा गया। क्या है? सन की तू हंसना मैंने, क्या सन की तू हंसना मैंने, दो पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। सन की, अरे सन की अपार तो टाबरी किंग एक दोरी आईडी भी है सन की है। बी टाइम में चतुश्रेणी री ऑब्जेक्टिव क्लास चालती ना, बी टाइम सन की टकला के आया करता है। अब ये सन की टकला वगैरह सारे शायद सो गए हैं, पता नहीं कहां है, दिखते नहीं है आजकल। फिर आएंगे वापस परीक्षा के समय सन की टकला वगैरह सब। तो अपने क्या ध्यान रखना है? सन की तू हंसना मैंने, दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। अब देखो इनके अर्थ निकालने हैं। सन की यानी कि ये है सनकादिक संप्रदाय, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इनको इसको बोलते हैं सनकादि या सनकादिक संप्रदाय। ठीक है, हंस यानी कि इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय के नाम से भी, इसके नाम बहुत सारे हैं, निम्बार्क संप्रदाय के नाम बहुत सारे हैं। इसको जो है नारद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, इसको द्वैता द्वैत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? द्वैता द्वैत भी कहा जाता है। परशुराम देवाचार्य जो है ना, परशुराम देवाचार्य, इनका संबंध इससे रहा, इस संप्रदाय से रहा है, ये ध्यान रखें। अब इनकी सबकी डिटेल भी लिखूंगा, चिंता मत करो। कई जना क्या है कि मतलब अजय क्लास पूरी नहीं हुई में खोज कर ले, इससे क्या समझ में आएगा, वो क्या, ये क्या, फलाना टीम का। जब तक क्लास पूरी नहीं होती तब तक किसी भी तरह की धारणा नहीं बनानी है, इतनी भी उतावल नहीं करनी है कि क्लास पूरी होने का इंतजार तक नहीं कर सके हम, है ना। ये आप लोगों को भेद आना चाहिए, तो भेद से लिखो भेदा भेद। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? भेदा भेद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, अब एक नीम से तो ध्यान रखना कि निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है इसे। एक नीम से ध्यान रखना, इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहा जाता है। निमावत साध संप्रदाय भी इसे कहते हैं। देखो, एक ही ट्रिक के अंदर आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो कीवर्ड कहते हैं ना अपन, कीवर्ड क्लियर हो गए एक ही पॉइंट के अंदर। कीवर्ड सारे के सारे इसमें क्लियर हो गए हैं। लो टामरो स्क्रीनशॉट लो, मिंगे बाद आगे चला। चलिए अब देखो, निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। अब सीधी सीधी पढ़ने वाली चीज देखो, अब आपको ट्रिक से याद हो गई। अब यहां पे थोड़ी सी डिटेल देख लो। प्रधान पीठ अभी मैंने आप लोगों को बताई कहां है? वृंदावन। राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद। और नदी पूछ ले तो रूपनगढ़ नदी के किनारे। कहां है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी के किनारे है। निम्बार्काचार्य का उपनाम पूछ ले ताबरो, ध्यान रखियो भास्कर। क्या ध्यान रखना है? जीजीडी की क्लासें दैनिक आती है और उपनाम क्या है? भास्कर। दैनिक भास्कर से भी आप याद रख सकते हो, दैनिक भास्कर से भी आप याद रख सकते हैं। प्रमुख ग्रंथ के अंदर देखो, इनका प्रमुख ग्रंथ है वेदांत परिजात। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न। किसका? निम्बार्काचार्य जी का। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूछते थे। अब कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूछते। अब युगल रूप में तो पूछते आए लोग, लेकिन ये कृष्ण की पत्नी मानकर ही पूछते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सावंत सिंह, ये इनके अनुयायी रहे हैं, ये ध्यान रखना। जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सावंत सिंह इनके अनुयायी रहे हैं। और ये प्रश्न भी बना हुआ है, ये प्रश्न भी बना हुआ है। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अखिल भारतीय जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद। ठीक है, सलेमाबाद कहां है? अजमेर के अंदर। वो सलेमाबाद के टाबरो जिलो पूछ ले तो जिलो पूछ ले, यानी ध्यान रखियो अजमेर के माए हैं। कटे है अजमेर के माए भाई, सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी। ले स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे बढ़ा के ओके, अब पढ़ते हैं अपन रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट है रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय के अंदर एक तो प्रधान पीठ ध्यान में रखनी है और 3 अन्य शाखाएं ध्यान में रखनी है। कैसे, कौन कौन सी, सब कुछ बताया जाएगा, चिंता मत करें। सबसे पहले देखें, पीछे एक राम द्वारा बताया है। क्या बताया है? राम द्वारा। क्या बताया है? राम द्वारा बताया है। यानी कि इनके जो पूजनीय स्थल होते हैं उनको राम द्वारा कहते हैं। ठीक है, देखो प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। सब पहले ध्यान रखियो, रामचरण जी जो है प्रवर्तक है। प्रधान पीठ इनकी कहां है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ शाहपुरा और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। शाबाश। गुरु कृपाराम जी, है ना, क्या रामचरण जी पे कृपा हुई गुरु की। गुरु कौन? कृपाराम जी है इनके। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ अर्णव वाणी। अब इसको जो है और देशी भाषा में भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, उसमें लिखा आता है अणभय वाणी। उसमें क्या लिखा आता है? अणभय वाणी, अर्णव वाणी या अणभय वाणी। इनके अनुयायी राम जी राम या राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। आपने राम निवास जी सरनी ए थाने फैक्ट वगैरह जो भी तैयार करे है, तो ए राम निवास जी सरनी ए राम से नहीं है, यह भी ध्यान रख सको। देखो इनको नाम भी राम निवास है ना, और है भी क्या? राम सनेही है। अब राम सनेही में राम शब्द कितनी बार आ रहा है, इसलिए अपने राम निवास जी भी राम राम राम, अपन भी राम 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 कर रहे हैं। तो देखो राम जी राम कह रहे हैं,
या बच्चा राम राम क्या है, अभिवादन करते टाइम क्या क्या राम जी राम या राम राम, अपन तो राम राम कराने। अब कोई बुजुर्ग पुरुष या महिला मिल जाए तो क्या राम राम करा कि नहीं करा, थे करो कि नहीं करो वो ध्यान को नहीं, मैं तो करूं। ठीक है, तो ये राम जी राम ध्यान रखना, ले स्क्रीनशॉट। टाबरू पढ़ो रे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, टाइम पास करोगे तो हो जाओगे खराब। रामसने संप्रदाय पे आप लोगों के एक बेहतरीन फैक्ट दिया था, ये गुलाबी कलर में बनाया गया क्योंकि गुलाबी कलर रामसने संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो ध्यान दो। प्रवर्तक कौन है, रामचरण जी। इनके बचपन का नाम था रामकिशन। क्या नाम था, रामकिशन। अब मैंने बताया कि एक तो है प्रधान पीठ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ये तो याद रहेगी आपको, लेकिन अन्य 3 शाखाएं और है जिसमें से एक है रैण नागौर में, एक है सिंहतल बीकानेर में, और एक है खेड़ापा जोधपुर के अंदर। एक कहां है, खेड़ापा जोधपुर। ये तीनों शाखाएं अलग अलग है। अब अलग अलग है मतलब इनको स्थापित करने वाले प्रवर्तक अलग है। यानी कि देखो शाहपुरा शाखा जो है ना, उसके संस्थापक कौन है, रामचरण जी है, जिनका जन्म सोडा ग्राम मालपुरा में हुआ है। रामचरण जी का यहां लिखा हुआ है, कई जना के गुरु जी मान दिए कौन, पीडीएफ दी जाएगी उसमें दिख जाएगा, और वैसे वन लाइनर के अंदर अपने दे रखा है, सारा का सारा कंटेंट आप तक ऑलरेडी मौजूद करवाया जा चुका है। ठीक है, गुरु का नाम इनके संत कृपाराम जी, ये दातरा के थे, दातरा नागौर, और ग्रंथ अर्धवाणी या अर्णववाणी। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में। विशेष क्या ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहां होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। रैण शाखा नागौर, रैण शाखा नागौर की, इसके इस शाखा के प्रवर्तक है संत दरियाव जी। इनका जन्म जैतारण यानी कि ब्यावर जिले में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ है, जैतारण ब्यावर में। क्या नाम है, संत दरियाव जी। रैण शाखा वाला ध्यान रखियो। इनके गुरु का नाम है संत प्रेमनाथ या बालकनाथ भी कहते हैं इनको, या प्रेमनाथ या बालकनाथ भी कहते हैं। संत दरियाव जी ने राम शब्द है ना, उसमें से देखो सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने रा से तो बताया राम और म से बताया मोहम्मद, और इस तरीके से बताकर इन्होंने सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बताया राम शब्द को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक खेड़ापा शाखा, आपके खेड़ापा शाखा कहां है, जोधपुर के अंदर। संत रामदास जी इनके द्वारा स्थापित है। और रामदास जी का जन्म कहां हुआ है, देखो जन्म हुआ है भीकमकोर फलोदी। कहां हुआ है, भीकमकोर फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनके गुरु ये संत दरियाव जी, ये वाले नागौर वाले। ठीक है, संत दरियाव जी इनके गुरु रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर सिंहतल शाखा, ये बीकानेर के अंदर है। और यहां पे संत हरिरामदास जी जो है, इनका जन्म सिंहतल में हुआ। संत हरिरामदास जी इसके संस्थापक, और संत जयमल दास जी इनके गुरु, और इनकी पुस्तक या ग्रंथ है वो निशानी के नाम से लिखी गई। रामसनेही संप्रदाय के मंदिर क्या कहलाते हैं, रामद्वारा कहलाते हैं। और रामसनेही संप्रदाय के संत गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं, या तो गुलाबी पहनेंगे या सफेद पहनेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप या तो गुलाबी या सफेद, दोनों में से एक ध्यान रखना है। ठीक है टाबरो, आगे बढ़ना। अब आते हैं अपन विष्णुई संप्रदाय पे। देखो अपन टू द पॉइंट ही चलेंगे, ज्यादा बातें बातें तो करनी है नहीं अपन को, क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत पास है, परीक्षा बहुत करीब है। तो देखो विष्णुई संप्रदाय, यानी कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक सबसे पहले ध्यान रखें अपने संत जामोजी महाराज। ठीक है, जामोजी महाराज। तो देखो प्रवर्तक कौन है, जामोजी। अब क्या करता है आजकल एग्जामिनर, अलग अलग कूट मिलान वाले, इसमें क्या है जाति वंश वगैरह ये भी पूछने लग गया। तो इसमें ध्यान रखना ये जामोजी पवार वंशी राजपूत थे। कौन थे, पवार वंशी राजपूत थे। इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ है। इनका जन्म कहां हुआ है, 1451 में पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पीपासर नागौर में जन्म हुआ है। माता इनकी हंसाबाई और पिता लोहट जी। माता का नाम हंसाबाई और पिता लोहट जी, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें सारी। उपनाम इनका गहला और गूंगा, पर्यावरण वैज्ञानिक। अब देखो ये क्या है, जामोजी है ना बहुत शांत रहते थे, मतलब ज्यादा बात वगैरह नहीं, बचपन में बहुत शांत रहते थे। कई होते हैं तो कई व्यक्ति आप लोगों ने देखे ज्यादा बोलते नहीं, शांत रहते हैं, ये सब चीजें। तो ये भी शांत रहते थे पूरी तरीके से। तो लोग कई जना है नहीं ज्यादा बोलने वाला है, तो क्या वो बोले कौन, तो गहलो है, वो तो गूंगो है, यहाँ कर नाम पाड़ दियो। तो इनका नाम गहला और गूंगा पड़ गया।
और पर्यावरण वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं, और पर्यावरण के लिए तो पूरा ही बिश्नोई समाज आप लोग देखेंगे कि सबसे अग्रिम पंक्ति में यानी कि हरावल में खड़ा पाएगा आप लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए। ठीक है, आज दिन तक मैंने ऐसी निष्ठा और लगन बिश्नोई समाज के अलावा कहीं नहीं देखी पर्यावरण के प्रति। तो भाई बहुत शानदार काम। इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है, किसे? जाम्बोजी को। ठीक है, और बचपन का नाम इनका धनराज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। गुरु इनके गोरखनाथ जी है, गुरु इनके गोरखनाथ जी है। अब इन्होंने 29 नियम दिए हैं। इन्होंने कितने नियम दिए हैं? 29, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो 20 + 9 और बराबर कितने हो गए? 29। और 20 नोई इसी से बना है, 20 नोई शब्द जो है वो इसी से बना है। अब चाहे विष्णुई लिखो चाहे बिश्नोई लिखो, बात वही बराबर है, क्योंकि अपने अपने तो स्टूडेंट तो खूब ज्यादा है बिश्नोई समाज के, कई मित्र भी हैं जैसे, तो कई जने तो विष्णुई लिखते हैं, कई जने बिश्नोई लिखते हैं। उसके पीछे कारण है ये 20 + 9, तो कैसे भी लिखे यानी कि बात वही है। 1485 में समराथल बीकानेर में, समराथल धोरा भी कहा जाता है, समराथल बीकानेर यानी इसे दोक धोरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोक धोरा भी कहते हैं। समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है किसने? जाम्बोजी ने की है। किसने? जाम्बोजी ने। नियम कितने दिए? 29 नियम दिए हैं। इन 29 नियमों का पालन करना ही होता है, यह ध्यान रखना है बिश्नोई समाज के लोगों को। और देखो ये जो है समराथल बीकानेर, इसे दोक धोरा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? दोक धोरा भी कहते हैं। अब जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो जाम्बोजी ने लिखे हैं वो, उसमें देखना आप देखना जंब नाम आएगा तब आप समझ जाएंगे। तो देखो यहां पे देखोगे तो जंब सागर, जंब संहिता, शबद, वाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, है ना, ये सारे। अब इसमें जो शब्द है ये इनकी वाणियां ही है, शब्द वाणी कहते हैं ना, ये इनकी वाणियां है। जैसे कि बिश्नोई समाज के अंदर वैवाहिक अवसर जो होते हैं, विवाह वगैरह होते हैं, उसमें भी शब्द वाणियां बोली जाती है। ये शब्द वाणियां, उसमें भी इनका वाचन होता है ना। तो ये ध्यान रखना है भैया। अभी देखो बिश्नोई समाज में और बहुत सारी जानकारी है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये एक एक लाइन इसमें से आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें से एक एक प्रश्न बनता है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है भाई। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए यदि आप आने वाले समय में अपना एक सिलेक्शन देखते हैं, अपना एक चयन देखते हैं, सिलेक्शन देखते हैं, तो भाई होने चाहिए। अब देखो जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल है कुछ। वैसे जाम्बोजी ने जहां उपदेश दिए उन्हें शास्त्री कहा जाता है। क्या ध्यान रखोगे? उन्हें कहा जाता है शास्त्री। जहां पे जाम्बोजी ने उपदेश दिए हैं उन्हें शास्त्री कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये चीज पूछी जाएगी आने वाले टाइम में। अब देखो इनके 8 आप लोगों को तीर्थ स्थल याद रखने। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख रखी है, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे है, जैसे कि राम मुझे जंगल, ठीक है, जंगल से पीली पीली रोटी ला दो। तो इस तरीके से मैंने आगे पीछे करके सेट किया। जरूरी नहीं है कि भैया याद करनी है। यदि आप देखोगे ये मतलब क्रम से मत देखना इस ट्रिक में, इसमें अलग अलग मैंने सेट किया। तो एक सुविधा है, लेकिन यदि किसी के लिए दुविधा बन रही है तो भाई इग्नोर करें इसे। सुविधा के लिए दिए, कई जनों को चाहिए कि हाँ गुरुजी बनी बनाई ट्रिक मिल जाए तो हो जाए। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट याद करो, सबसे बढ़िया है कि नहीं, ज्यादा भेजामारी को काम ही नहीं। पीपासर नागौर जाम्बोजी का जन्म स्थल है। अभी बताया आपको जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ? पीपासर नागौर के अंदर हुआ है। लीलासर बीकानेर, यहाँ जाम्बोजी का निर्माण हुआ है। लीलासर बीकानेर में क्या? जाम्बोजी का निर्माण। मुकाम बीकानेर, यहाँ जाम्बोजी का समाधि स्थल है। मुकाम, मुकाम में मेला भी लगता है हर साल, ठीक है, 2 बार लगता है मुकाम बीकानेर। जाम्बा फलोदी बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जाम्बा जो फलोदी के अंदर है, इसे बिश्नोइयों का पुष्कर के नाम से जानते हैं इस स्थल को, ठीक है। रोटू नागौर, यह बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल है। रामनावास जोधपुर के अंदर पड़ता है, यह उपदेश स्थल है, यानी कि एक तरीके से क्या है? शास्त्री। जांगलू बीकानेर, यह भी उपदेश स्थल है, यानी क्या है? शास्त्री। और लोदीपुर मुरादाबाद यूपी के अंदर पड़ता है। जाम्बोजी यहाँ तीर्थ यात्रा पे गए थे, जाम्बोजी यहाँ तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो आप देखेंगे ना तो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो भेड़ बकरी नहीं पालते,
क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियों की आदत क्या होती है कि जितने नवांकुर होते हैं पौधे जैसे ही उगे उनको क्या खा लेती है वो, तो इसलिए ये नहीं पालते, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं, तो पौधों को उगने ही नहीं देती भेड़ बकरियां, तो ये भेड़ बकरियां नहीं पालते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी चीज अच्छी जानकारी वाली है। लियो टाब्रो स्क्रीनशॉट लियो रे, स्क्रीनशॉट लियो। आगे बढ़ना, देखो अब आप लोगों को हमने एक बेहतरीन जीजीडी फैक्ट दिया था, उसके अंदर देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी जाती है। और जीजीडी फैक्ट तो मतलब ये अभी भी जा रहे हैं, अभी भी दिए जा रहे हैं। जीजीडी एजू हब पे जीजीडी फैक्ट प्रो दिए जा रहे हैं। आप तो पहले जीजीडी फैक्ट दिए थे, और ये मुहिम शुरू करके लगातार इसको चलाने वाला सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है आपका अपना जीजीडी, यानी कि गौरव ज्ञान धारा। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सभी जगह क्रांति ला दी, सभी को ये चीजें करनी पड़ी, और कई लोगों ने करके छोड़ दी वापस बीच में, हाँ तोड़ दियो, लेकिन अपने यहां से अभी भी अनवरत ये चीजें जारी है, क्योंकि भाई पढ़ाई है, पढ़ना तो पड़ेगा लगातार यदि सफलता प्राप्त करनी है। प्रवर्तक, अब देखो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। जामोजी ने 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियम बनाए जिसका पालन बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जामोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जामोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई। आने वाले समय का बढ़िया प्रश्न है भाई, सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक कौन से संत के कहने पर लगाई? तो जामोजी महाराज, ठीक है। इनका प्रवचन स्थल क्या कहलाते हैं? इनके साथरी पाहल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाहल क्या होता है? अभिमंत्रित पानी होता है जिसको पीकर, जिसको ग्रहण करके कोई भी व्यक्ति बिश्नोई समाज के अंदर, मतलब बिश्नोई संप्रदाय का हिस्सा बन सकता है, बिश्नोई समाज में जा सकता है। यानी कि अभिमंत्रित पानी है, पाहल को ग्रहण करके कोई भी बिश्नोई समाज को, बिश्नोई संप्रदाय को अपना सकता है, ठीक है। और प्रधान पीठ मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है, मुकाम है और नोखा बीकानेर के अंदर है, ठीक है। मुकाम गांव में जामोजी का समाधि स्थल है, जहां फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या 2 बार मेला लगता है। मैंने बताया था अभी आपको 2 बार मेला लगता है, एक तो फाल्गुन अमावस्या, एक अश्विन यानी कि आसोज माह की अमावस ने भी लगे, और फाल्गुन माह की अमावस ने भी मेलो लगे हैं। ग्रंथ जम सागर, जम संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश, ये ध्यान रखें। और विष्णु संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। और देखिए विष्णु नीले वस्त्र नहीं पहनते। जामोजी का बचपन का नाम क्या था? धनराज था। जामोजी का बचपन का नाम क्या था? धनराज था। तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटा आगे, ओके। जामोजी पढ़े तो साथ साथ में फिर आपको हाथों हाथ ही जसनाथ जी भी पढ़ लेने, क्योंकि जामोजी ने कितने नियम दिए? 29, और जसनाथ जी ने कितने दिए? 36। जसनाथ जी ने कितने दिए? 36। तो बैक टू बैक पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। और जैसे ही आप चरणदासी संप्रदाय के अंदर जाओगे ना, तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने 42 नियम दिए, उन्होंने दिए 42। अब देखो प्रवर्तक जसनाथ जी, जन्म 1482, कतरियासर बीकानेर के अंदर है। माता रूपादे, पिता हमीर जी। प्रधान पीठ कतरियासर, और कतरियासर है का बीकानेर, ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी लिख देता हूं वापस, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन हुए ये भी, क्योंकि देखो पीछे जामोजी भी आप देखोगे टाइम पीरियड यही है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन है। सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि भेंट की, सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि भेंट की। अब देखो इन्होंने जो नियम दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 36 नियम दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। इन्होंने कितने नियम दिए? 36। मोरपंख और जाल वृक्ष, जाल का जो वृक्ष आता है, यहाँ पे ये तस्वीर देखो, ये पीछे जो वृक्ष दे रखे हैं, और मोर देखो नीचे दिखेगा, तो मोर पंख और जाल वृक्ष इनको पवित्र बताया है इन्होंने, ठीक है। और देखो इनके अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जब बचपन में इनकी माँ जो है ये चूल्हे के आसपास कहीं खेल रहे थे, इनकी माँ किसी काम से गई, और जब इनकी माँ आकर देखती है तो ये अंगारों से खेल रहे हैं। देखो ओ अंगारा ऊपर गाले, अंगारा बटन। अब कोई भी माँ अपने बच्चे ने इन स्थिति में देखकर घबरा जाए पूरी पूरी, अरे मेरा बच्चा। इनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनके तो भाई कुछ नहीं हुआ, आराम से खेल रहे हैं। तब से फिर इनको पता चला कि इनके अंदर कोई अद्वितीय शक्ति है, और फिर बाद में जो इनके अनुयायी इसीलिए अग्नि नृत्य किया करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य, यानी कि धधकते हुए अंगारों पे फतेह फतेह के उच्चारण के साथ में उसे पार करते हैं पूरा। मतीरे फोड़ने की परंपरा का संबंध कौन से संप्रदाय से है? बाबूजी जसनाती संप्रदाय से है। किससे है? जसनाती संप्रदाय। एक लोग अपने नाम को तांत्रिक हो भाई साहब,
जिनके में बहुत ज्यादा घमंड हो, क्या भाई मैं ही हूं सब कुछ, ये वो फलाना ढिमका, तो लोपांगल नाम के तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था किसने? वो जसनाथ जी ने किया था। किसने किया था? जसनाथ जी ने। यह प्रश्न बन चुका है, लोपांगल नाम के तांत्रिक को किसने हराया, उसके घमंड को चकनाचूर किसने किया? जसनाथ जी ने किया है भाई। प्रमुख ग्रंथ इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोंडा और शिंबुदड़ा। कोंडा और शिंबुदड़ा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और प्रमुख केंद्र यानी कि इनकी 5 शाखाएं हैं। इनकी 5 शाखाएं हैं। देखो प्रधान पीठ तो कतरियासर में आ गई, लेकिन 5 शाखाएं हैं। एक तो बमलूसर, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। और मैं आने वाले टाइम में कह सकूं थाने के भैया 100% यूं प्रश्न बनी जरूर के भी एग्जाम में बन सके, लेकिन ये प्रश्न बनने लायक जो है लाइन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई, क्या भी बन सके प्रश्न, किम में भी बन सके, लेकिन वो ध्यान रखना जरूरी है। ये 5 शाखा है नहीं, याद कर लो बिल्कुल, क्योंकि इनमें से इतना शानदार प्रश्न बढ़ेगा, कई जने इसको नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मैं चाहता हूं कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट है जीजीडी के, वो ये प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं आपसे इसका बिल्कुल सही उत्तर याद कर लेना ढंग से। लो स्क्रीनशॉट, अभी पूरा नहीं हुआ भाई। अभी देखो हमने एक फैक्ट इसका भी दिया था आपको, जीजीडी फैक्ट एक इसका भी दिया था जसनाती संप्रदाय के भी। तो जसनाथ जी है प्रवर्तक, इन्होंने 1504 में बीकानेर में कतरिया सर के अंदर जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। प्रधान पीठ याद हो गई, प्रमुख ग्रंथ सिम्बुदड़ा और कोंडा, 36 नियम दिए याद हो गए। ठीक है, और इनका पालन करते हो जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम जी का उद्घोष करते हैं। फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम उद्घोष के साथ में अग्नि नृत्य करते हैं। मोरपंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? पवित्र। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन है? तो लालनाथ जी है, चोकनाथ जी है, सवाईदास जी और उत्तम जी है। लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी और उत्तम जी। और 5 प्रमुख पीठ हैं, जिसमें से देखो सब आप लोग देखोगे तो 4 इसमें से बीकानेर है, एक कहां है? एक नागौर के अंदर है। तो अगर यूं पूछ ले कि स्थापित किसने किया, तो देखो लिखमादेसर है ना बीकानेर वाली, ये हांसो जी ने। पुनरासर बीकानेर वाली हालो जी ने। मालासर पीठ बीकानेर की टोडर जी ने। बम्बलू पीठ जो है बीकानेर की वो हारो जी ने। और पांचला सिद्धा जो है नागौर की वो बोयत जी ने। तो ये साथ साथ और ये भी याद कर सकते हो आप, गुरु कौन है? गोरखनाथ जी है। और गोरखमालिया बीकानेर में जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, जो इनकी तपस्या स्थली पूछ सकते हैं गोरखमालिया। ठीक है, जसनाथ जी ने क्या किया? लोपांगल नामक तांत्रिक का वध किया था, इसे हराया था, इसके घमंड को चकनाचूर किया था भाई साहब। ठीक है, तो यह चीजें भाई याद करनी है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है भाई। ठीक, चलिए इसी के साथ आप लोगों के ये बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास आज की सोमवार की संपन्न हुई। यदि आप इसे पहली स्लाइड से अंतिम स्लाइड तक लिखने बैठ जाओ तो मैं कह रहा हूं कम से कम 80-90 मिनट लगेंगे आपको। और जो मैंने बताई है चीजें बोलकर और एक्स्ट्रा वो भी लिखोगे, 100% आप कम से कम 1.5 घंटा तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़े, बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। अब देखो आप लोगों को डिटेल पुस्तकें ये सारी, जैसे ये तो दे ही रखी थी कंसेप्चुअल। अब जिन विद्यार्थियों को 7300 का इंतजार था, 7300 अपना कौन सा प्रोजेक्ट है? ऑब्जेक्टिव, जिसको 7300 का इंतजार था वो कल या परसों से उपलब्ध हो जाएगी। और जब उपलब्ध होगी मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो बनाकर भी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है डाबरो, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।